Hello students, in last lecture we discussed types of cement which pass by IS Indian Standard, in which we discuss Portland sludge cement, Portland pozzolana cement and low heat cement. Students, Portland sludge cement which code IS 455, जो स्लज होता है, स्लज स्टूडेंट स्लज क्या होता है एक्चुअली? जो स्लज जो होता है वो पिग आयरन का वेस्ट होता है, मतलब जो पिग आयरन को अपन मैन्युफैक्चर करते हैं उस सिचुएशन में जो वेस्ट बचता है वो कहलाता है स्लज। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो ISTFSC सामने जो भी है वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ा था पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इसमें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में क्या होता है? सबसे पहली बात तो इसे फ्लाई एश सीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो कोड है वो है 1489। पोज़ोलाना मेटल क्या होता है? ये मिनरल एडमिक्सचर होता है राइस हस्क, फ्लाई एश, मेटकाइलाइन, सुर्खी। ठीक है, इसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो लेस होती है। इसका यूज भी मास कॉन्क्रीट वर्क में होता है। उसके बाद अपने लो हीट सीमेंट की बात की थी जिसका कोड होता है 12600। इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 60 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 600 मिनट होता है। फिर अपन बात करें स्टूडेंट्स आगे, तो आगे जब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की तो आता है हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आज पढ़ने वाले हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है? क्विक यानी शीघ्रता से, मतलब तेजी से, जो सीमेंट तेजी से सेट हो जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्विक सेटिंग सीमेंट। जैसे आपको दिख रहा है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट होता है और फाइनल 30 मिनट होता है। ठीक है, इस सीमेंट को अपन जो है जिप्सम फ्री सीमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें जो है जिप्सम न के बराबर होता है। क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिड्यूस, मतलब जो जिप्सम है उसको क्या किया जाता है? रिड्यूस, मतलब कम कर दिया जाता है। नगण्य इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज एडेड, इस सीमेंट में कम मात्रा में एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट स्टूडेंट्स किसकी तरह कार्य करता है? ये एस्लेटर की भांति जो है कार्य करता है। ठीक है, यूज किसकी बात करें तो स्टूडेंट इसका जो उपयोग है वो होता है रनिंग वाटर में, स्टिल वाटर में और फ्री वाटर में। मतलब रनिंग वाटर में आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आपको जो है क्विक सेटिंग सीमेंट का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्विक सेटिंग सीमेंट की। चलो अब इसमें नोट लगा के जो बात लिखनी है वो ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सीमेंट जल्दी सेट तो हो जाता है, ये जो सीमेंट है सेट तो जल्दी हो जाता है लेकिन हार्ड नहीं होता। क्या पे लिख रहा हूँ? इट सेट क्विकली बट नॉट हार्डन क्विकली। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई ये सेट जल्दी होता है तो क्या हार्ड भी जल्दी हो जाता है? नहीं, सेट जल्दी होता है लेकिन हार्ड जो है वो जल्दी नहीं होता। ये हो गई स्टूडेंट्स अपना जो टाइप था सीमेंट का, उसकी बात। अब आगे अपन चर्चा करेंगे आगे जो और टाइप है इसके। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है? 5 मिनट और फाइनल 30 मिनट। दूसरी बात जिप्सम नहीं होता, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है क्योंकि जिप्सम जो है रिटार्डर का कार्य करता है। दूसरा है ये जो सेट है वो जल्दी से हो जाता है बट हार्ड नहीं होता। ठीक है, बाकी रनिंग वाटर में, स्टिल वाटर में इसका जो है यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोफोबिक सीमेंट। जो सीमेंट का टाइप है 10वां। हाइड्रोफोबिक सीमेंट स्टूडेंट्स, हाइड्रोफोबिक सीमेंट है, इसका जो कोड होता है वो होता है IS 8043।
ठीक है, ये क्या होता है, इसका कॉर्ड है। ठीक है, इस सीमेंट में हाइड्रोफोबिक एजेंट जो मिलाते हैं, इस सीमेंट में हाइड्रोफोबिक एजेंट कितना मिलाते हैं, 0.1 to 0.5% ऑफ सीमेंट वेट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंस की अपन बात करें, फाइनेंस की स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे बात करें तो सीमेंट की जो फाइनेंस है 350 मीटर स्क्वायर पर केजी। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक एजेंट आर एडेड इन दिस सीमेंट में जो अपन हाइड्रोफोबिक एजेंट यूज करते हैं सीमेंट and they formed a thin film। जो हाइड्रोफोबिक एजेंट अपन यूज करते हैं ये क्या करते हैं, एक थिन फिल्म बनाते हैं, किसमें, जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट है इसमें। ठीक है, हाइड्रोफोबिक एजेंट की बात करें तो अपन कौन कौन से इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल हाइड्रोफोबिक एजेंट जो अपन यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला है स्टेरिक एसिड, ठीक है, पहला हो गया स्टेरिक एसिड। दूसरा नेफ्थेनिक एसिड, नेफ्थेनिक एसिड एटसेट्रा, ये इसमें अपन हाइड्रोफोबिक एजेंट के रूप में इनको काम में लेते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट also features greater hydrophobic cement also features greater water resistance and water impermeability। ठीक है, अब देखो जो भी है सबका वीक पॉइंट होता है, तो इस सीमेंट का वीक पॉइंट क्या है, कमियां सब में होती है। वीक पॉइंट ऑफ दिस सीमेंट जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज साथ में होते हैं। ठीक है, आर इट्स स्मॉलेस्ट, दिख तो रहा है ना आपको। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, वीक पॉइंट ऑफ द सीमेंट आर इट्स स्मॉल स्ट्रेंथ, स्मॉल स्ट्रेंथ gain during small strength gain during initial period। due to less
ड्यू टू लेस इंटरेक्शन ऑफ वाटर एंड सीमेंट। ठीक है, अब यूज की बात करेंगे कि इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिक एजेंट आर एडेड इन द सीमेंट एंड दे फॉर्म्ड ए थिन फिल्म इन इट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का अपन यूज करते हैं सीमेंट में, और ये जो हाइड्रोफोबिक एजेंट है एक थिन फिल्म बनाता है किसमें, जिसको काम में लेते हैं अपन हाइड्रोफोबिक सीमेंट को। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका होता है स्टेरिक एसिड, नेफ्थेनिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट ऑल्सो फीचर्स ग्रेटर वाटर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी हाई होती है, एंड वाटर इम्परमेबिलिटी, पानी अपारगम्य मतलब पारगम्य नहीं होता, पारगम्यता का मतलब होता है रिसना, तो वो इसमें नहीं होता। वीक पॉइंट क्या है सीमेंट का, कि जो स्ट्रेंथ है इनिशियल पीरियड मतलब प्रारंभिक जो समय है उसमें ये स्ट्रेंथ है वो गेन कम करता है, मतलब कम मात्रा में स्ट्रेंथ गेन करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू लेस इंटरेक्शन ऑफ वाटर एंड सीमेंट, पानी और सीमेंट के बीच में लेस इंटरेक्शन होने की वजह से ये जो है स्टार्टिंग पीरियड में या इनिशियल पीरियड में स्मॉल स्ट्रेंथ गेन करता है। अब जो है इसके यूज की बात करते हैं हम। इस सीमेंट का जो यूज है वो क्या है, कहाँ पे करते हैं इसका उपयोग। तो यूज की बात करें स्टूडेंट्स, इसका यूज है हाई ह्यूमिडिटी एरिया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता ज़्यादा होती है, हाई ह्यूमिडिटी एरिया में इसका यूज किया जाता है। बेसमेंट में इसका जो है यूज किया जाता है, बेसमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अपन, तो वही 3 दिन 7 दिन और 28 दिन, 3 days 7 days 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रेंड्स, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हम बात करें 3 दिन 7 दिन और 28 दिन में, 15.69 21.57 MPa मेगा पास्कल, और 28 दिन में होती है स्टूडेंट्स इसकी 30.40 मेगा पास्कल। ये क्या होगा, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई हाइड्रोफोबिक सीमेंट की। ठीक है, इसके बाद इसको नोट लगा के लिखना है, स्पेशल जो है इसमें नोट लगा के लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ द सीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। इस सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज है जो मॉइस्चर की वजह से जो है प्रभावित नहीं होता। लिख लेते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ द सीमेंट is not affected by moisture। इस सीमेंट का जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन है वो मॉइस्चर की वजह से प्रभावित नहीं होता। इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स वापस। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा 1-2 टाइप और पढ़ने हैं, तो वो अपन अगली वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।
इसको वापस देख लेते हैं एक बार कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट और वाटर रिप्लिएंट सीमेंट, इसका कोड है IS 8043। यहाँ तक हो गया था। इसके यूज़ की बात कर रहे थे। यूज इसका हाई ह्यूमिडिटी एरिया में होता है, बेसमेंट में होता है, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर की ज़्यादा संभावना होती है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इसका जो है यूज करते हैं। 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन में इसकी स्ट्रेंथ जो दी हुई है स्टूडेंट्स 15.69, 21.57 एंड 28 डेज 30.40 मेगा पास्कल। इसमें जो नोट एंड लगा के जो मेन बात लिखनी है वो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ दिस सीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, कि मॉइस्चर की वजह से जो है इसका ना तो ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होता है और ना इसका जो है स्टोरेज अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सीमेंट है वाइट सीमेंट कलर सीमेंट, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।